का मेन लैंडमार्क किया, उसके बाद हमने वो। ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोबारा से। हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था पेल्विस से। पेल्विस बेसिकली आपकी जो पेल्विक कैविटी है उसका स्ट्रक्चर है, उसमें हमने चार बोन्स की हैं। चार बोन्स इस तरह से होती हैं कि टू हिप बोन्स होती हैं, सेक्रम होती है और कॉक्सिक्स होती है। ठीक है, जो दो आपकी हिप बोन्स होती है ना, उसके फर्दर थ्री पार्ट्स होते हैं, जो विच इज आइलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस। ठीक है। इसमें आपको मेन जो सवाल आएगा ना, वो आपको स्केल स्पाइंस के हवाले से आएगा कि स्केल स्पाइंस जो हैं वो एक लैंडमार्क होती हैं तीन चीज़ों का। नंबर वन, चाइल्ड बर्थ। नॉर्मल डिलीवरी के अंदर वो आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पेशेंट है, उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, हमने उसका किस चीज़ का लैंडमार्क यूज़ किया है। ठीक है। नंबर टू इज प्यूडेंडल ब्लॉक, वो पूछ लेते हैं कि विच इज द लैंडमार्क फॉर प्यूडेंडल ब्लॉक। ठीक है। एंड नंबर थ्री इज बिशप स्कोरिंग। ये तीन चीजों के लिए जो स्किल स्पाइंस है ना, दे आर अ लैंडमार्क। नेक्स्ट वी हैव द पेल्विक ब्रेम। पेल्विक ब्रेम बेसिकली आपका ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना, ये होता है, ये पेल्विक ब्रेम होता है। ये पेल्विक ब्रेम हम इस तरह कह लो कि एक एरिया होता है जो डिवाइड करता है पेल्विस को दो पार्ट्स में, एक ट्रू पार्ट में और एक फॉल्स पार्ट में। अच्छा जी, ये देखें, दिस विल गिव यू मच क्लियरर पिक्चर। बेसिकली ये जो आपका राउंड स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, ये रेड जो बाउंड्री है, इसको हम पेल्विक ब्रिम कहते हैं। ठीक है। इस पेल्विक ब्रिम से ऊपर जो है ना, वो आपका आ जाता है फॉल्स पेल्विस। ठीक है। और इससे जो नीचे आता है ना, वो आपका आता है ट्रू पेल्विस। जो फॉल्स पेल्विस है ना, उसकी बेसिकली मेन सिग्निफिकेंस ये है कि वो सपोर्ट देता है यूट्रस को आफ्टर थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। बिकॉज फॉल्स पेल्विस बेसिकली ये वाला पार्ट है ना, थर्ड मंथ के बाद जब यूट्रस ग्रो करता है ना, तो वो ये हिस्सा जो होता है ये उसको सपोर्ट देता है। बाकी टाइम तो वो उसके मेन कैविटी के अंदर है। जो आपका ट्रू पेल्विस है ना, वो बेसिकली ट्रू उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मेन बोनी केनाल है जिसके अंदर आपके सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो लोकेटेड है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ पेल्विस। ठीक है। टाइप ऑफ पेल्विस में बेसिकली हमारे पास फोर मेन टाइप्स के पेल्विस आते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास फीमेल पेल्विस आता है, विच इज द गायनाकॉइड पेल्विस। फीमेल पेल्विस में बेसिकली ये है कि फीमेल पेल्विस जो होता है वो एक ओवल शेप्ड पेल्विस होता है, जिसमें ट्रांसवर्स डायमीटर जो होता है, ट्रांसवर्स डायमीटर आपका ये वाला डायमीटर होता है, दिस इज ग्रेटर देन द एपी डायमीटर। दिस इज बिकॉज इट हैज टू सपोर्ट नॉर्मल डिलीवरी, यानी फीमेल्स में डिलीवरी, वजाइनल डिलीवरी सपोर्ट करने के लिए क्या होता है कि आपका जो एपी डायमीटर होता है ना, वो छोटा होता है और ट्रांसवर्स डायमीटर जो होता है ना, वो बड़ा होता है। ठीक है। सबसे सूटेबल यही पेल्विस होता है। और इस पेल्विस की जो इनर शेप होती है ना, वो ओवल शेप्ड होती है। जो नेक्स्ट टाइप का आपके पास पेल्विस है, जिसमें आपका मेल पेल्विस आ जाता है, वो होता है एंड्रॉयड पेल्विस। एंड्रॉयड पेल्विस बेसिकली या तो ट्राइंगल शेप्ड होता है, इफ यू कैन सी के ये जो पर्पल एरिया है ना, अगर हम इसको इमेजिन करें, इट इज सॉर्ट ऑफ ट्रायंगुलर एज कंपेयर टू ये ओवल शेप्ड वाला। या फिर ये हार्ट शेप्ड होता है। और ये इस दफा का जो रिसेंट पेपर्स है ना, इसमें ये क्वेश्चन भी आया है, और ये क्वेश्चन इसी तरह आया है कि एक पेशेंट है, उसने, बल्कि एक पेशेंट भी नहीं, एक ग्रेव डिगर है, उसने एक ग्रेव डिग की है और उसमें से उसको एक पेल्विस मिला है और वो हार्ट शेप पेल्विस है। तो वो पेल्विस जो है वो किसका है, मेल का है या फीमेल का है? ये इस तरह से इस दफा के पेपर में क्वेश्चन भी आया था। ठीक है। तो यू हैव टू लर्न बेसिकली, इन दोनों की शेप्स एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए, इनकी भी और वर्टिब्रा की भी शेप आपको याद होनी चाहिए। लंबर वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, इनकी शेप्स जो है ना, ये आप एक दफा जरूर याद कर लेना। जो मेल पेल्विस है वो एंड्रॉयड पेल्विस है, ट्रायंगुलर हार्ट शेप्ड है, प्रोमिनेंट स्केल स्पाइंस हैं उसमें। ठीक है।
और ये भी अक्सर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास एक पेशेंट आया है, उसका पेल्विस जो है वो ट्रायंगुलर शेप्ड है विद प्रोमिनेंट स्केल स्पाइंस या इन्वर्टेड स्केल स्पाइंस, इसमें एपी डायमीटर इज ग्रेटर देन ट्रांसवर्स डायमीटर, तो ये कौन सा पेल्विस है? तो इसमें फिर आपके पास ये आता है कि दिस इज द मेल पेल्विस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यू हैव एंथ्रोपॉइड पेल्विस। एंथ्रोपॉइड पेल्विस बेसिकली जो है वो सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप है गायनाकॉइड के बाद। ठीक है, यानी अगर फीमेल्स में गायनाकॉइड पेल्विस नहीं होता ना, तो सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप जो होती है वो एंथ्रोपॉइड पेल्विस होता है, विच इज ओवल, और उसमें भी एपी डायमीटर इज ग्रेटर देन ट्रांसवर्स डायमीटर। ठीक है, इट इज अ कॉमनेस्ट वेरिएंट ऑफ gynecoid pelvis. And the last type of pelvis which you have is the platypoid pelvis, which is flat oval and it has a flat sacrum with divergent wall। यानी बेसिकली ये होता है कि वो जो पेल्विस होता है ना प्लेटिपॉइड, उसमें ये होता है कि जो ये वाला एरिया है ना ये फ्लैट होता है और थोड़ा सा डाइवर्जिंग होता है, इसकी ये जो स्पाइंस होती है ना ये थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली होती है। ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव इनके डायमीटर्स। सबको यहाँ तक समझ आ रही है? इज एवरीबडी क्लियर? लास्ट वाला ये है कि लास्ट में भी है फ्लैटिपॉइड पेल्विस। फ्लैटिपॉइड पेल्विस जो है वो एक रेयर टाइप है पेल्विस की, जिसमें फ्लैट और ओवल टाइप का पेल्विस होता है, जिसकी डाइवर्जिंग वॉल्स होती हैं। एंड्रॉयड पेल्विस में क्या होता है, प्रोमिनेंट स्केल स्पाइंस होती हैं ना, फ्लैटिपॉइड में वॉल्स डाइवर्जिंग होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं। ठीक है। स्पाइन का यही है कि जो एंड्रॉयड पेल्विस है उसकी स्केल स्पाइंस जो होंगी वो प्रोमिनेंट होंगी, जबकि जो प्लेटिपॉइड है उसकी जो स्केल स्पाइंस होंगी वो डाइवर्जिंग होंगी, वो थोड़ा सा बाहर की तरफ होंगी। ठीक है। सबको यहाँ तक समझ आ रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, लेट्स मूव अहेड। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कॉन्जुगेट डायमीटर्स। ठीक है, हमने वॉल्स की हैं, वॉल्स के बाद हमने टाइप्स ऑफ पेल्विस किए हैं, अब हम उसके डायमीटर्स करें। हमारे पास बेसिकली ये होता है, हमारे पास तीन टाइप के डायमीटर्स होते हैं। ठीक है। ट्रू डायमीटर होता है, ऑप्स कॉन्जुगेट होता है और डायगोनल कॉन्जुगेट होता है। ठीक है। जो हमारे पास जो हमारा ट्रू डायमीटर होता है ना वो होता है फ्रॉम सिम्फिसिस प्यूबिस, यानी ये वाला जो सिम्फिसिस प्यूबिस का पार्ट है इससे होता है अपर पार्ट ऑफ सेक्रल प्रोमोन्ट्री तक, यानी दिस इज योर ट्रू डायमीटर। इट मेजर्स अबाउट 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सिम्फिसिस प्यूबिस से अपर पार्ट तक ये जो डायमीटर्स हैं ये भी आपके पेपर में आते हैं, ये क्वेश्चन आता है पेपर में अक्सर, ट्रू या ऑब्स या डायगोनल के बारे में। और इसमें ट्रिक यही होती है कि अक्सर ना सबकी डेफिनेशन सेम होती है, सिर्फ ये जो सेक्रल प्रोमोन्ट्री है ना इसका अपर और लोअर पार्ट का जो होता है ना ये वो आपको ट्रिक देते हैं कि उन्होंने एक किसी में लिखा होगा कि ये अपर पार्ट है, किसी में ये लिखा होगा कि ये लोअर पार्ट है, उसकी बेस पे यू हैव टू जज कि ये कौन सा है। जो ट्रू कॉन्जुगेट है वो आपका होता है सेक्रल प्रोमोन्ट्री। ठीक है, से सिम्फिसिस प्यूबिस के अपर वाले पार्ट पे, यानी यहां से लेके यहां तक 12 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, या इन लेंथ। जो ऑप्स कॉन्जुगेट होता है वो होता है आपका सेक्रल प्रोमोन्ट्री से लेकर के इनर पार्ट ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस में, यानी वो ये अंदर वाला पार्ट होता है। ठीक है जी। अच्छा, हमने ट्रू कॉन्जुगेट कर लिया। ट्रू कॉन्जुगेट जो होता है वो अपर वाले पार्ट तक होता है। अच्छा, डबल एस मैंने ये वैल्यू जो उठाई है ना मैंने ये उठाई है स्नेल से। स्नेल में बेसिकली ये है कि जो आपका ट्रू कॉन्जुगेट है वो 12 सेंटीमीटर है और जो ऑप्स कॉन्जुगेट है ना वो 11 सेंटीमीटर है। डबल ए में भी आप चेक करना, डबल ए में उसने इस तरह से दिया हुआ है कि उसने आपको पहले इनलेट के पार्ट पे डायमीटर दिया हुआ है, फिर उसने आउटलेट के पार्ट पे डायमीटर दिया हुआ है।
ऑप्स को स्नेल ने 11 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये है कि आपको पेपर में ना कभी भी इस तरह से ऑप्शन नहीं आएगा कि वो आपको दोनों क्लोज क्लोज वैल्यूज दे दें। आप 10.5 प्रेफर कर लो, 11 प्रेफर कर लो, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, बट मैंने वैसे आज तक पेपर में 10.5 नहीं देखा, मैंने 11 ही देखा है। ठीक है, ऑप्स कॉन्जुगेट का 11 है सेंटीमीटर और ट्रू कॉन्जुगेट का 12 है। ठीक है, देन वी हैव डायगोनल कॉन्जुगेट। डायगोनल कॉन्जुगेट बेसिकली ये है कि जो क्यूबिक आर्च है ना, क्यूबिक आर्च से सेक्रल प्रोमोंटरी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज डायगोनल कॉन्जुगेट। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है अपार्ट फ्रॉम ये इसकी कॉन्जुगेट की वैल्यूज? कॉन्जुगेट की वैल्यूज जो है वो बहुत कम, वो नहीं पूछी जाती हैं एक्चुअली। ठीक है, पर हाँ इनकी डेफिनेशन जरूर पूछी जाती है और डेफिनेशन सारी बुक्स में सेम है। बाकी आई हैव टोल्ड यू मेरी रेफरेंस बुक स्नेल है। अगर किसी बुक में डिफरेंट लिखा है तो आप प्लीज मेरे साथ शेयर करें, मैं उसको फिर कंफर्म करके ना आपको एक अप्रोप्रिएट वैल्यू बता दूंगी। लास्ट में आपके पास है डायगोनल कॉन्जुगेट। हमने तीन कॉन्जुगेट्स पढ़े हैं, ट्रू, ऑब्स और डायगोनल। डायगोनल में ये है कि वो एपेक्स ऑफ प्यूबिक आर्च से लेकर के सेक्रल प्रोमोंटरी तक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इसके जॉइंट्स। ठीक है, अब इसमें जो आपका पेल्विस है ना, उसमें बेसिकली जो जॉइंट्स है ना वो है प्यूबिक सिम्फिसिस। हाँ जी, ट्रू का जो है वो 12 सेंटीमीटर है और ऑप्स का जो है वो 11 सेंटीमीटर है, और लास्ट डायगोनल की वैल्यू नहीं देते। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव जॉइंट्स। जॉइंट्स में आपके पास बेसिकली ये है कि हमारे पास सबसे पहला जो जॉइंट आता है वो प्यूबिक सिम्फिसिस पर आता है। प्यूबिक सिम्फिसिस का जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो ये पूछते हैं कि प्यूबिक सिम्फिसिस कौन से टाइप का जॉइंट है। तो वो बेसिकली सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है। ये एक पेपर का क्वेश्चन आता है प्यूबिक सिम्फिसिस के हवाले से कि व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज प्यूबिक सिम्फिसिस। ठीक है, इट इज अ सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। उसके बाद आपके पास आ जाता है लंबोसेक्रल जॉइंट। जो जो आपका सेक्रम है वो लंबर प्लेक्सस के साथ जो है वो लंबर वर्टिब्रा के साथ जो जॉइंट बनाता है दैट इज लंबोसेक्रल जॉइंट। देन यू हैव सेक्रोइलियक जॉइंट, सेक्रम और आइलियम का। एंड सेक्रोकोक्सीजियल जॉइंट विच इज द जॉइंट बिटवीन द सेक्रम एंड द कॉक्सिक्स। ठीक है, हमने इसकी बोन्स की हैं, हमने इसके स्पाइन के लैंडमार्क्स किए हैं, पेल्विक ब्रिम की है, टाइप्स की हैं, कॉन्जुगेट की हैं और जॉइंट्स की हैं। इसमें से जो आपने जरूरी जरूरी चीजें याद रखनी है वो है स्केल स्पाइन। स्केल स्पाइन का लैंडमार्क आपने याद रखना है, टाइप ऑफ पेल्विस याद रखना है और साथ आपने कॉन्जुगेट्स याद रखने हैं। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो आपके पास पेपर में आती हैं। ठीक है, जॉइंट्स में आपके पास जॉइंट्स में सिर्फ प्यूबिक सिम्फिसिस का टाइप वो पूछते हैं, अदरवाइज वो कभी नहीं पूछते कि बाकी कौन से जॉइंट्स हैं, किस तरह के हैं। ये सारी चीजें बहुत रेयर आती हैं पेपर में। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं मसल्स। ठीक है, मसल्स में हमारे पास बेसिकली ये है कि हम अब यहाँ पर कर रहे हैं जनरली पेल्विस की मसल्स। सबसे पहले हमारे पास जो मसल आती है वो है पिरिफॉर्मस। ठीक है, पिरिफॉर्मस बेसिकली अटैच होती है फ्रॉम सेक्रम टू फीमर, और इसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो आती है सेक्रल प्लेक्सस से। ठीक है, अब पेरिफॉर्मस की जो स्ट्रक्चर है ना, इसका आप कह लो कि इम्पोर्टेंस बेसिकली ये है कि इसका एमसीक्यू इस तरह से आता है कि स्ट्रक्चर्स विच आर अबव द पेरिफॉर्मस एंड स्ट्रक्चर्स विच आर बिलो द पेरिफॉर्मस। अबव द पेरिफॉर्मस आपके पास आती हैं सुपीरियर ग्लूटियल नर्व और वेसल्स, और बिलो पेरिफॉर्मस आपके पास आती हैं इंफीरियर ग्लूटियल नर्व और वेसल्स। ये भी एज इट इज ही क्वेश्चन आता है कि विच स्ट्रक्चर इज लोकेटेड अबव द पेरिफॉर्मस, विच स्ट्रक्चर इज लोकेटेड बिलो द पेरिफॉर्मस, और अबव वाला ना ज्यादा आता है एज कंपेयर टू बिलो वाला। ठीक है, देन यू हैव इसका फंक्शन। इसका फंक्शन बेसिकली पिरिफॉर्मस जो है ना वो लेटरली रोटेट करता है फीमर को।
ठीक है, इट इज अ लैटरल रोटेटर ऑफ फीमर। अच्छा, हमने अभी मसल की है, मसल में हमने पहली मसल की है पिरिफॉर्मस। पिरिफॉर्मस में हमने ये किया है कि वो सेक्रम से फीमर तक जाती है, यानी उसकी ओरिजिन और इंसर्शन किया है कि सेक्रम से ओरिजिनेट होके फीमर तक जाती है। इसमें इसकी जो नर्व सप्लाई है वो सेक्रल प्लेक्सस है। और इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको आता है, ओरिजिन इंसर्शन ना मसल्स का इस तरह से नहीं आता कि वो आपसे पूछें कि अच्छा जी कौन सी मसल कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। ज्यादातर मसल्स का भी आपको बाउंड्री के हवाले से या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के हवाले से आता है कि किस मसल की क्या सिग्निफिकेंस है या क्या एक्शन है, या उसकी बाउंड्रीज पूछ लेंगे कि इसके ऊपर से कौन सा स्ट्रक्चर पास कर रहा है, नीचे से कौन सा पास कर रहा है। तो पिरिफॉर्मस का वो आपसे पूछते हैं कि उसके ऊपर से सुपीरियर ग्लूटियल नर्व और वेसल्स पास करती हैं, और नीचे से इंफीरियर ग्लूटियल नर्व और वेसल पास करती हैं। ठीक है। उसके बाद उसका मेन फंक्शन जो होता है पिरिफॉर्मस का, वो होता है लेटरल रोटेशन ऑफ फीमर, यानी ये आपकी लेग को जो है वो लेटरली रोटेट करता है। अच्छा, नेक्स्ट जो आपके पास मसल है वो है बेसिकली ऑब्चुरेटर इंटरनस, ये वाली मसल। ठीक है, ऑब्चुरेटर इंटरनस जो होती है ना, वो हिप से जाती है ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पर। ठीक है, यानी ये वाला जो आपका हिप का पार्ट है ना, लोअर वाला पार्ट, वहां से लेकर के ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर तक जाके ये इंसर्ट करती है। इसकी नर्व होती है नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस, और इसका फंक्शन होता है कि ये भी आपके लेग का लैटरल रोटेटर होता है। ऑब्चुरेटर इंटरनस में जो मेन वो आपसे पूछेंगे ना, वो आपसे सिर्फ इसकी नर्व सप्लाई पूछेंगे, यानी अगर इसका एमसीक्यू आता भी है ना, तो वो सिर्फ इस तरह से आता है कि व्हाट इज द नर्व सप्लाई ऑफ ऑब्चुरेटर इंटरनस। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सुपीरियर ग्लूटियस, यानी ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मिनिमस, ग्लूटियस मीडियस। ये तीन आपकी ग्लूटियल मसल्स हैं। नर्व सप्लाई किसकी पूछ रहे हो आप? ऑब्चुरेटर इंटरनस की जो नर्व सप्लाई है वो है नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस, यानी जिस नाम से मसल है ना, उसी नाम से है। ठीक है, नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस। सही है। उसके बाद हम जो हैं ग्लूटियल मसल्स कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास आता है ग्लूटियस मैक्सिमस और मीडियस। ग्लूटियस मैक्सिमस जो होता है वो एक्सटेंशन और एक्सटर्नल रोटेशन कराता है। ठीक है, और इसकी जो नर्व सप्लाई है वो है इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। ठीक है, ये जो है ना, ये तीन मसल्स आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेल्विस के हवाले से, और पिरिफॉर्मस इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपके पास ये क्वेश्चंस आ जाते हैं अक्सर कि जो ग्लूटियस मैक्सिमस है उसकी आप हमें नर्व सप्लाई बताएं, या वेडलिंग गेट के लिए कौन सी मसल जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। एक क्वेश्चन आपको आता है, पेशेंट आया है वेडलिंग गेट के साथ, तो उसमें उसको कौन सी मसल इन्वॉल्व होगी। अगर उसका पेल्विस सिंक करता है तो फिर वो कौन सी मसल इन्वॉल्व होगी, किस साइड का पेल्विस सिंक करता है। तो उसमें हम ये पढ़े हैं कि हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो एक्सटेंशन और एक्सटर्नल रोटेशन करवाता है हिप की। इसमें आपके पास आ जाता है कि इसकी अटैचमेंट बेसिकली होती है ग्लूटियल सरफेस से लेकर के ग्लूटियल ट्यूबरकल ऑफ फीमर पर। ठीक है, यानी यहाँ ग्लूटियल सरफेस से लेकर ग्लूटियल ट्यूबरकल ऑफ फीमर तक ये जाके ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो अटैच करता है। और इसकी नर्व सप्लाई इंपॉर्टेंट है, सुपीरियर ग्लूटियल मसल की नर्व सप्लाई है इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, जो पिरिफॉर्मस के नीचे लोकेट होती है। फिर आपके पास आता है ग्लूटियस मिनिमस। ग्लूटियस मिनिमस बेसिकली हिप का एबडक्टर है, यानी हिप को लेटरली एक तरह से आप कह लो, यानी एबडक्ट करता है, लेटरली लेके जाता है, बॉडी से अवे लेके जाता है। इसकी नर्व सप्लाई है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, और आर्टरी भी सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी है। दिस इज ऑल्सो एन एमसीक्यू कि इसकी इंफीरियर ग्लूटियल मसल की कौन सी नर्व सप्लाई है, सुपीरियर। इंफीरियर को सुपीरियर सप्लाई करता है, सुपीरियर को इंफीरियर सप्लाई करता है। जो ग्लूटियस मीडियस है ना, वो उसका मेन फंक्शन है कि वो स्टेबलाइज करता है आपके हिप जॉइंट को, और उसकी जो नर्व सप्लाई है वो है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। ठीक है, देन वी हैव कॉक्सीजियस मसल।
कॉक्सीजियस मसल बेसिकली इस्कियम से कॉक्सिक्स तक अटैच होती है। ठीक है, और इसकी नर्व सप्लाई है S4 and S5, यानी सेक्रल प्लेक्सस की S4 S5 ब्रांचेस। ठीक है, यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कॉक्सीजियस मसल का। ठीक है, ये कॉक्सीजियस मसल है। ठीक है, ये वाली इसकी बेसिकली नर्व सप्लाई S4 से S5 तक है, और इसका फंक्शन ये है कि ये आपके लिवेटर एनाई के साथ मिलकर कॉक्सीजियस मसल बनाती है पेल्विक डायाफ्राम। पेल्विक डायाफ्राम का मेन काम ये होता है कि वो आपके पेल्विस को सपोर्ट करता है। अकेले कॉक्सीजियस मसल का ना इतना ज्यादा रोल नहीं है बॉडी में एज कम्पेयर टू लिवेटर एनाई के साथ। ठीक है, लिवेटर एनाई बेसिकली ये है कि लिवेटर एनाई एक ग्रुप ऑफ मसल्स का एक बेसिकली कंबाइंड नाम है, जिसमें आपके पास आता है लिवेटर प्रोस्टेट इन मेल्स या स्फिंक्टर वेजाइना इन फीमेल्स, प्यूबोकोक्सीजियस, इलियोकोक्सीजियस और प्यूबोरेक्टेलिस। और लिवेटर इनाई का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि वो आपको प्यूबोकोक्सीजियस भी देते हैं और प्यूबोरेक्टेलिस भी देते हैं, दोनों ऑप्शंस में देते हैं, और पूछते हैं आपसे कि व्हाट इज। अच्छा, रिपीट कहाँ से रिपीट करूं, कॉक्सीजियस मसल से या लिवेटर इनाई के पार्ट से? अच्छा, लिवेटर इनाई के पार्ट से। अच्छा, मेरी बात सुनो। हमने ये किया है कि हमने हमने इसकी मसल्स की हैं, बाकी तो सारी आपको समझ आ गई है ना, पिरिफॉर्मस, ऑब्टूरेटर, इंटरनस और ग्लूटियर मसल्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लोअर पार्ट ऑफ पेल्विस। ठीक है, यानी अगर आप पेल्विस को देखो, हमने पहले उसका एक डिफरेंट सेक्शन देखा था, हमने यहाँ से मसल्स देखी थी। अब हम देख रहे हैं उसका लोअर पार्ट। लोअर पार्ट में ना आपके पास दो इंपॉर्टेंट मसल्स आती हैं। एक आपके पास आती है लिवेटर एनाइड, और एक आपके पास आती है कॉक्सीजियस मसल। जो कॉक्सीजियस मसल होती है ना, वो अपने आप में सेपरेटली इंडिविजुअली जो होती है ना, वो उसका कोई स्पेशल स्पेसिफिक काम नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब वो लिवेटर एनाई के साथ जुड़ती है, ये सारा एरिया बनाती है, तो इस एरिया को हम कहते हैं पेल्विक डायाफ्राम। और ये आपके पेल्विस का मेन सपोर्ट होता है, यानी पेल्विक ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो सारे ऑर्गन्स ग्रेविटी की वजह से नीचे को जाएंगे ना, तो दिस इज मेन सपोर्ट ऑफ द पेल्विस। इसमें कॉक्सीजियस मसल का हमने ये किया था कि इसकी नर्व सप्लाई होती है S4 से S5 तक। ठीक है, लिवेटर एनाई उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि लिवेटर एनाई एक सेपरेट ग्रुप ऑफ मसल्स है, जिसमें तीन मसल्स आती हैं, प्यूबोकॉक्सीजियस। इसका एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है जिसमें वो आपसे ये पूछते हैं कि कौन सी मसल है जो लिवेटर एनाई बनाती है या जो पेल्विक डायफ्राम का पार्ट बनाती है। उसमें वो आपको ऑप्शंस में प्यूबोकॉक्सीजियस भी देते हैं और प्यूबोरेक्टेलिस भी देते हैं। अब ये दोनों मसल्स जो हैं ये लिवेटर एनाई बनाती, ठीक है, लेकिन आपने चूज करना है प्यूबोकॉक्सीजियस को पहले, क्योंकि प्यूबोकॉक्सीजियस का रोल मेन ज्यादा है, प्यूबोरेक्टेलिस छोटा पार्ट है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में आपके पास पहले प्यूबोकॉक्सीजियस आएगा, फिर प्यूबोरेक्टेलिस आएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? मेल और फीमेल की मैंने ये बात बताई थी कि इसके अंदर एक और पार्ट है जो कि स्लिंग अराउंड करता है, वो है लिवेटर प्रोस्टेट मेल्स में और स्फिंक्टर वेजाइना फीमेल्स में। ये बेसिकली क्या होता है कि ये एक छोटा सा मसल का स्लिंग होता है। अगर मेल्स में होता है तो वो प्रोस्टेट के अराउंड स्लिंग करता है, और अगर फीमेल्स में होता है तो वो वजाइना के अराउंड स्लिंग करता है। और फिर वो जाकर इंसर्ट करता है एक फाइब्रस टिश्यू में, जिसे हम पेरिनियल बॉडी कहते हैं, वो आपका पेरिनियम में आ जाता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ यहाँ पर ना एक इस तरह कह लो कि एक स्लिंग बनी होती है। ठीक है, वो स्लिंग जो है ना, वो प्रोस्टेट और वजाइना के अराउंड सर्कल करके ना, तो पेरिनियल बॉडी में अटैच करती है उनको, मेन मजीद सपोर्ट देने के लिए, आप इस तरह कह लो। ठीक है, ये आपका पेल्विक डायाफ्राम हो गया। लिवेटर एनाई एंड कॉक्सीजियस मसल कंबाइंड मेक द पेल्विक डायाफ्राम। सबको यहाँ तक समझ आ गई है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
अच्छा, देन लेट्स मूव अहेड। अच्छा, अब इसमें आपके पास पेल्विक डायफ्राम की बेसिकली क्या आपके पास सिग्निफिकेंस आ जाती है कि अगर चाइल्ड बर्थ के अंदर आपका पेल्विक डायफ्राम इंजर हो जाए। बेसिकली हमने यही किया है ना कि पेल्विक डायफ्राम मेन सपोर्ट है पेल्विक ऑर्गन्स का, अब इसकी इंजरी हो गई है अगर चाइल्ड बर्थ में, तो ये प्रोलैप्स करेगा। ये प्रोलैप्स करवाएगा यूट्रस का या रेक्टम। ठीक है। दूसरी चीज आपके पास ये आ जाती है कि आपके पास जो लिवेटर एनाई है ना, एंटीरियरली इसका पार्ट जो है वो नहीं बना होता, ताकि वो यूरेथ्रा को स्पेस दे। बेसिकली ये जो पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ कोई मसल नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि ये यूरेथ्रा को स्पेस देने के लिए, इसकी नर्व सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसकी नर्व सप्लाई है प्यूडेंडल नर्व, जिसकी आपसे रूट वैल्यूज भी अक्सर पूछ लेते हैं। प्यूडेंडल नर्व की रूट वैल्यू है S2 S3 S4। लिवेटर एनाई पेल्विस का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अपार्ट फ्रॉम ग्लूटियल मसल्स, जो कि बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, इसके आपको कंपोनेंट्स भी आने चाहिए कि इसकी 3 मसल्स होती हैं, प्यूबोकॉक्सीजियस, इलियोकॉक्सीजियस और प्यूबोरेक्टालिस। ठीक है। इसका आपको फिर ये पता होना चाहिए कि अगर ये चाइल्ड बर्थ के अंदर इंजर हो जाए तो क्या होगा, प्रोलैप्स होगा। और इसकी नर्व सप्लाई आपको पता होनी चाहिए कि इसकी नर्व सप्लाई जो है वो है प्यूडेंडल नर्व, जिसकी रूट वैल्यू है S2 S3 S4। ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज फील फ्री टू टेल मी। अच्छा, ये भी एक लिवेटर एनाई का ही डायग्राम है। ठीक है, विच आई हैव टेकन फ्रॉम स्नेल की। ये आपको जरा एक क्लोज पिक्चर देगा कि लिवेटर एनाई जो है ना वो एंटीरियरली इनकम्प्लीट होता है, यानी यहाँ पर